देश की आजादी के बाद से अब तक के सबसे नाकामयाब प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उनका काम आग बुझाने का होना चाहिए, बल्कि वो खुद आग लगाते हैं। ये कहना है कांग्रेस के सीनियर लीडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रमोद तिवारी साहब का। पिछले दिनों वक्त मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात बनारस के इंडो पाक मुशायरे में कही। ये है वक्त मीडिया, यूट्यूब का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुशायरे का चैनल। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। हर महीने 7.5 लाख लोगों तक पहुंच रहा है। आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के तारीखी शहर बनारस के बेनिया बाग का मशहूर इंडो पाक मुशायरे का खास वीडियो। इस इंडो पाक मुशायरे के कन्वीनर हैं जनाब अशफाक मेमन साहब। राजीव गांधी जी की याद में ये 23वां इंडो पाक मुशायरा है, जिसका 2 लाइन का मकसद है कि गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पर अजान हो, जब जिक्र एकता हो तो हिंदुस्तान हो। तो दोस्तों, ये हैं जनाब अशफाक मेमन साहब, खूबसूरत नेकदिल इंसान, बनारस इंडो पाक मुशायरे के कन्वीनर, जो इस मुशायरे के जरिए बनारस की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। अशफाक मेमन साहब एक अदब नवाज शख्सियत के मालिक भी हैं, क्योंकि वो इसी मुशायरे में हर साल कई शोरा इकराम की किताबों को पब्लिश कराकर उसका रस्म इजरा भी कराते हैं। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में जनाब जगत किशोर चौरसिया साहब और अशफाक मेमन साहब के साहबजादे जनाब अख्तर मेमन एडवोकेट साहब ने भी अपना नुमाया किरदार अदा किया। इज्जत खुद अपनी घर में गिराए हुए हैं हम, बेगम को इतना सर पे चढ़ाए हुए हैं हम, बेगम को इतना सर पे चढ़ाए हुए हैं हम। क्या कहना कब आए वो इधर कि उन्हें लेके हम उड़े, कब आए वो इधर कि उन्हें लेके हम उड़े, सिकरा की तरह आंख गड़ाए हुए हैं हम, इज्जत खुद अपने घर में गिराए हुए हैं हम, इज्जत खुद अपने घर में गिराए हुए हैं हम। और दोस्तों, कभी नेताओं पे तंज, कभी बीवी पे तंज। जी हाँ, आप सबके महबूब शायर जनाब शोला टांडवी साहब ने बनारस के इस इंडो पाक मुशायरे में अपनी तंज व मिजाह पोइट्री के जरिए लोगों को खूब हंसाया। आप उन्हें सुनेंगे, ये पूरा वीडियो नॉन स्टॉप देखेंगे, लेकिन इससे पहले 35 सेकंड में हमारी बात सुन लीजिए। सब सुन लो मेरी जान, आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हाँ, येला टॉक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हाँ, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। कि इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खूबसूरत तब लगता है जब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। शायद इसीलिए फोटोग्राफर जब फोटो खींचता है तो वो ये कहता है कि जरा सा मुस्कुराइए, क्योंकि उसे पता है कि ये तब सबसे ज्यादा खूबसूरत लगेगा जब वो मुस्कुराएगा। तो आइए जरा देर के लिए हंसने और मुस्कुराने का मौका निकालते हैं, महफिल में कह कहे बिखेरते हैं, अपने चेहरे पर मुस्कुराहटें सजाते हैं, एक शायर का इस्तकबाल करते हैं। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोजख का धुआं होंगे। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोजख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। तो आइए हंसने और मुस्कुराने के लिए एक शायर का इंतखाब करता हूं और आपसे मुलाकात कराता हूं जनाब शोला टांडवी से। जोरदार इस्तकबाल के साथ उन्हें आवाज दीजिए, मेरी आवाज में आवाज मिलाएं। मैं गुजारिश करता हूं जनाब शोला टांडवी से। भाई शोला, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
हजरात, ये बनारस का मुशायरा मेरा ख्याल है कि 5-6 साल से मैं बराबर आ रहा हूँ। आपकी मोहब्बतें थी, अशफाक भाई की बात है, मैं हाजिर हो गया हूँ। और बहुत सी फरमाइशें भी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा खेल खेलना चाहता हूँ, उसके बाद फरमाइश में आ जाऊँगा। मुलाजा फरमाइएगा। पहले तो मैं ये मुशायरा जो है मोहतरम राजीव गांधी साहब की याद में हो रहा है, इसलिए 4 मिसरे खराज तौर पर पेश कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाइएगा। तो ये जरा संजीदा हो जाएगा, लेकिन सुनिएगा, काम की बात है। गर्दिश में जिसकी चाक था, रहबर नहीं रहा, मौजों से जो लड़े वो सनावर नहीं रहा। मेरी नहीं ये आलमी दुनिया की राय है, भारत को जो संभाले वो रहबर नहीं रहा, भारत को जो संभाले वो। अब आइए औकात पर। देखिए आफाक भाई बहुत मसरूफ है, जाहिर बात है, चाहे उतनी शायरा का इंतजाम किया है जितनी जायज़ है। तो अब उम्र देखिए, उनका हौसला देखिए। मैं 4 मिसरा पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। कि इस बुढ़ापे में और ये हलचल, इस बुढ़ापे में और ये हलचल, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है। आपको लिफ्ट कोई कैसे दे, आपके पास अब धरा क्या है। इस बुढ़ापे में और ये हलचल, दिल नादां तुझे हुआ क्या है। मुलाजा फरमाएगा। और इसी तरह से चलते रहेगा कि इज्जत खुद अपनी घर में गिराए हुए हैं हम, इज्जत खुद अपनी घर में गिराए हुए हैं हम, बेगम को इतना सर पे चढ़ाए हुए हैं हम। वाह वाह वाह। बेगम को इतना सर पे चढ़ाए हुए हैं हम। क्या कहना, क्या कहना। कब आए वो इधर कि उन्हें लेके हम उड़े, क्या कहना। कब आए वो इधर कि उन्हें लेके हम उड़े, सिकरा की तरह आँख गड़ाए हुए हैं हम। वाह वाह। इज्जत खुद अपने घर में गिराए हुए हैं हम, इज्जत खुद अपने घर में गिराए हुए हैं हम। और दोस्तों 2-3 शेर और सुनिए, मुलाजा फरमा लीजिए, शायद पसंद आए। मुलाजा फरमाइएगा। इरशाद। हाकिम चले गए न हुकूमत चली गई, हाकिम चले गए, हाकिम चले गए न हुकूमत चली गई, आए बिहार में वहीं इज्जत चली गई। आए बिहार वहीं इज्जत चली गई। हाकिम चले गए न हुकूमत चली गई, भाई 16 टांडवी साहब न हुकूमत चली गई। आइए बिहार में तो वहीं इज्जत चली गई। हाकिम चले और मैं था गधा के सर सिर्फ तकल्लुफ में रह गया। नदीम भाई, मैं था गधा कि सिर्फ तकल्लुफ में रह गया, वो करके पूरी अपनी जरूरत चली गई। हाकिम चले गए न हुकूमत चली गई, हाकिम चले। और देखिएगा यहाँ गधा जो है वो कितनी मानवियत के साथ है। हाँ, इसलिए
अब इसमें यही अंदाजा लगाना कि कौन है दोनों में। मुलाजा फरमाएगा, एक नर्स ने जो नब्ज पे धीरे से रखा हाथ, एक नर्स ने जो नब्ज पे धीरे से रखा हाथ, एक नर्स ने जो नब्ज पे धीरे से रखा हाथ, मेरे बदन की सारी हरारत चली गई, हाकिम चले गए न हुकूमत चली गई, आए बिहार में तो सब इज्जत चली गई, आए बिहार में वही इज्जत चली गई, हाकिम चले गए न हुकूमत चली गई। देखिए जब माँ पर बहुत शेर पढ़ते हैं लोग, तो मैं एक शेर सुना देता हूँ मुराद फरमा का। माँ के बगैर मुरादा फरमाइए। अब आप तो ऐसा बैठे हुए हैं कि जैसे मालूम कि बनारस में कोई मुजस्समा रख दिया गया हो। नतीम भाई आप भी बोलते रहिएगा, मुलाज फरमाएगा, माँ के बगैर मुंह में न जाता थाने वाला, क्या कहना, माँ के बगैर मुंह में न जाता थाने वाला, आई दुल्हन तो माँ की मोहब्बत चली गई, आई दुल्हन तो माँ की मोहब्बत चली गई, 12 बजे से पहले पढ़ा शायरात ने, 12 बजे के बाद सदारत चली गई, 12 बजे। और दोस्तों एक कथा और एक नज्म के लिए फरमाइश है, लेकिन मैं ये चाहता था कि आज थोड़ा सा मैं आपको संजीदा करके चला जाऊंगा, तंज में काम करके चला जाऊंगा, लेकिन एक कथा सुन लीजिए मजेदार, उसके बाद फिर मैं वो नज्म पेश करूंगा। कि मेरा ख्याल है कि मैं सन 86 मैंने ये गीत कहा था और आज मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं समझगा असल में कभी कभी सच भी बोलना पड़ता है, तो सारी रात तो झूठ बोलने के लिए नदीम साहब बैठे ही हैं। क्या मुलाजा फरमाएगा, ये कथा फरमाइश है, मैं पेश कर देता हूँ। सुनाइए। कि अपनों से रिश्ता तोड़ा और गैर से दिल को जोड़ गई, अपनों से रिश्ता तोड़ा और गैर से दिल को जोड़ गई, मेरे जीवन की धारा को मक्कारी से मोड़ गई, और भागने वाली भाग गई तो इसका कोई गम भी नहीं। वाह वाह। लेकिन दुख तो ये है 16 6 बच्चों को छोड़ गई, लेकिन दुख तो ये है 16 6 बच्चों को छोड़ गई। और नज़्म पढ़ने के पहले ये 4 मिनट सुन लीजिएगा कि घर बेच कर चुनाव में आया हूँ दोस्तों। बहुत अच्छा है, वाह। घर बेच कर चुनाव में आया हूँ दोस्तों। मोहतरम प्रमोद तिवारी साहब आज फंसे हैं मेरे साथ, और अभी हाल ही में दुबई में फंसे थे, तो दोबारा ये सुन रहे हैं, इसलिए मैं सुना भी रहा हूँ। मुलाद फरमाएगा कि घर बेच कर चुनाव में आया हूँ दोस्तों, खादिम हूँ आपका मुझे पहचान लीजिए, खादिम हूँ आपका मुझे पहचान लीजिए, फिर 5 साल तक न यहाँ आऊंगा कभी, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। अब अपने हिंदुस्तान को देखिए और हिंदुस्तान की तस्वीर। शोला टांडवी साहब, आप दूसरी बार प्रमोद तिवारी साहब के सामने शेर सुना रहे हैं। प्रमोद तिवारी साहब ने अभी मुझे इशारा किया कि वो बहुत देर से आपको देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आखिर क्या वजह है, इसका क्या राज है
कि आपके सर के बाल अभी तक काले हैं और दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो चुके हैं। ये तो राज की बात है, तो इसके रहने दीजिए। अगर आप कहें, एक बार अनवर साहब मुझसे कह रहे थे कि दुबई आना है तो आप बिल्कुल बाल काला करके आइए। बाल काला, कई बार फोन किया, मैंने कहा मार साहब मुतमईन रहिए, बाल क्या, मैं मुंह भी काला करके आऊंगा। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। तो दोस्तों ये सब हादसात होते रहते हैं। नदीम भाई हमारे बड़े भाई हैं, या हो सकता है हमारे छोटे भाई हों। बहरहाल मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। इरशाद इरशाद। 2-3 बंद सुन लीजिएगा, ज़रा आज के हिंदुस्तान को देखिएगा। आता हूँ भाई। कि ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, मुझको प्यार है इससे। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, मुझको प्यार है इससे। खून बहाया हमने अपना, तब ये मिली आजादी। देश हमारा बना हुआ है गम की सुलगती वादी। घर में तेरी काट खरीदे, नेता पहने खादी। समझ में आती नहीं सियासत, जनता है हैरान। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, मुझको प्यार है इससे। तानाशाही जोर दिखाए, रिश्वत का है जमाना। गेहूं चावल दाल का महंगा हुआ है एक दाना। मौज उड़ाए सेज पे नेता, गाए फिल्मी गाना। समझ में आती सच्ची बात, कहे तो जाए जेल में वो इंसान। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, मुझको प्यार है इससे। अब देखिए दो चीज जो सच्चाई पेश कर रहा हूँ, मिर्जा फरमाएगा इंदिरा गांधी कैसे गई और राजीव गांधी। तो अब यहाँ से ये बंद पेश कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार और नफरत का है चारों तरफ उत्पादन। सारी बुराई फूल फलने के है यहाँ पर साधन। जासूसों का हमने देखा यहाँ पे ऊंचा आसन। अब तो मुहाफिज खुद ले, अब तो मुहाफिज खुद लेता है। अब तो मुहाफिज ही लेता है खुद मालिक की जान। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान। काफी संजीदा हो गए। अब हंसा कर एक गीत के लिए कहा गया, पढ़ कर मैं जा रहा हूँ मुलाजम में जिसके लिए कहा गया। पहले 4 में नया सुनिएगा। नया तो मतलब पढ़ने में जरा सा कबाहत होती है, पुराना नहीं तो मैं नया ही पढ़ूंगा, लेकिन कम से कम माहौल बना लीजिए। मुलाजम फरमाएगा कि छेड़खानी में जो पकड़े गए थाने आए। छेड़खानी में जो पकड़े गए छेड़खानी में जो पकड़े गए थाने आए। तब कहीं जाके मेरे होश ठिकाने आए। तब कहीं जाके मेरे होश ठिकाने आए। और आ गई पीर तो अब आंख लड़ाने आए। बुझ गए हम तो चरागों के जमाने। वाह वाह वाह। साथियों, शोला टांडवी साहब मोहतरम हजरात, शोला टांडवी साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। आपको उन्होंने बहुत हंसाया, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें आई। मैं
अक्सर शोला टांडवी साहब जैसे शायरों को, जिनके सर के बाल काले हों और दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके हों, ऐसे शायरों को एक शेर नजर करता हूं कि हमने किए गुनाह तो दोजख हमें मिली, दोजख ने क्या किया था जो दोजख को हम मिले। हमने किए गुनाह तो दोजख हमें मिली, दोजख ने क्या किया था जो दोजख को हम मिले। बड़े उल्टे पुल्टे से वाकयात शोला टांडवी साहब अपने कलाम में पेश कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि जिंदगी में इस तरह के उल्टे पुल्टे वाकयात अक्सर हमारी जिंदगी में सामने आते हैं। अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे है तो इसका मतलब है कि ये आपकी पहली यादगार रात है, और फूल अगर आपके ऊपर है तो समझ लीजिए कि आपकी आखिरी यादगार रात है। उल्टे पुल्टे वाकयात इस तरह से भी होते हैं कि फूलन देवी पूर्व डकैत होकर चुनाव जीत जाती है और किरण बेदी पूर्व पुलिस वाली होकर चुनाव हार जाती है। ऐसे भी मामलात होते हैं कि लोग कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ बैठते हैं, और ये तंजिया और मजाहिया कलाम पेश करने वाले जो शोरा हैं, इनके कई गुनाह इसलिए माफ कर दिए जाते हैं कि लोग समझते हैं कि जो दूसरों को हंसाने का काम कर रहा है ये बहुत मुश्किल काम है। पहले तो दूसरों को हंसाना ये बहुत मुश्किल काम है, और साथ ही साथ ये है कि अपने आप को निशाना बनाना, दूसरों को हंसाने का काम करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। किसी पर हंसना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी को हंसाने का मौका देना, किसी को हंसने का मौका देना ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत आसानी से शोला टांडवी साहब ने किया, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और आइए हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी साहब की याद में मुनक्किद बनारस के इस मशहूर बेनिया बाग के इंडो पाक मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए आप सबके फेवरेट मुनफरद लबो लहजे के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। ये गुजारिश करूं कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। इस्तकबाल करें जनाब राही बस्तवी का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब नदीम फर्रुख साहब ने जहां एक और अपनी निजामत के जौहर दिखाए तो साथ ही अपने कलाम से लोगों को नवाजा। आजकल शहर से लेके गांव तक जो नफरत का माहौल पहुंचा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उन्होंने उसको अपनी शायरी के जरिए बताया। किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती, कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। इस मुशायरे का इनॉग्रेशन किया कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब प्रमोद तिवारी साहब ने। इस इंडो पाक मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए जनाब कमरुल हसन सिद्दीकी साहब ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के ओहदे को संभाल रहे हैं। बनारस में हुए इस इंडो पाक मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में नुमाया किरदार निभाया जनाब जगत किशोर चौरसिया साहब ने और जनाब अख्तर मेमन साहब, जो अशफाक मेमन साहब के साहबजादे हैं। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब अशफाक मेमन साहब, खूबसूरत इंसान जो बनारस शहर में इस मुशायरे के जरिए गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। यूं तो ये मुशायरा इंडो पाक मुशायरे के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें नेपाल, दुबई, कुवैत और दीगर मुल्कों के शोरा शिरकत करते हैं। दोस्तों, ये है धार्मिक नगरी बनारस के मशहूर घाट। जी हाँ, और कल रात आपने इसी शहर के बेनिया बाग से सुना मशहूर इंडो पाक मुशायरा। उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट पता है www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे YouTube अकाउंट पर ये मुशायरा देख सकते हैं। आपको हमारा YouTube अकाउंट सब्सक्राइब करना है तो फिर हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर विजिट कीजिए और YouTube अकाउंट हमारा सब्सक्राइब कीजिए। अब हम व्हाट्सएप पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी
आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो जो देखे जा रहे हैं, हमारी टीम जो कवर कर रही है वक्त मीडिया, उसके देखे जा रहे हैं, क्योंकि हम पहली टीम है जिसने शायर, नाजिम, मुंतजमीन जो मुशायरे के कन्वीनर होते हैं उनको प्रमोट किया। अगर आप अपना मुशायरा हमारी टीम से कवर कराना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन दानिश खान के साथ शफीक खान, बनारस शहर से, वक्त मीडिया के लिए।